मनीष कश्यप को बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि विधायक बनने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है बिहार के विकास के लिए, न कि माताजी से भावनात्मक बयान दिलवा करके बिहार की भोली भाली जनता को गलत मार्ग पर ले जाना। ना तो मैं किसी नेता का इंटरव्यू लेने जाता हूं, मैं व्यक्तिगत, ना ही किसी नेता के साथ यदि मिला हूं तो उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे रखता हूं। आप देख लीजिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी नेता के साथ वीडियो बना लेने से हमको नरेंद्र मोदी साहब हों या अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, वो वीडियो देखकर हमको टिकट नहीं दे देगा। मेरी योग्यता और क्षमता यदि होगी, अब प्लस जो वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य है कि चमचागिरी करने का जब अंतिम स्तर होगा तो ही हमको जो है वो टिकट दे पाएगा। कि मैं भी अपने जीवन में कम से कम 4-5 दलों के राजनीतिक नेताओं के साथ काम किया और कई बार हमारे और उनके सोच के में डिफरेंस भी हुआ है, तो मैं उनका साथ भी छोड़ दिया हूं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संबंधों पे चर्चा करके उस नेता को पब्लिक में ला करके और बेइज्जत करने का प्रयास करूं, क्योंकि सभी व्यक्ति की गरिमा और इज्जत है। हाँ, जब हमारा विचारधारा किसी के साथ नहीं मिलेगा तो मैं उसकी आलोचना उसके विचारधारा का जरूर करूंगा। तो मनीष कश्यप को भी मैं यही सलाह देता हूं कि तुम्हारा जिस भी बीजेपी नेता के साथ मनमुटाव हुआ है वो कहीं न कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, जिसको कि वह नेता पूरा नहीं किया। जनता की महत्वाकांक्षा होती तो वो नेता जरूर पूरा कर देता, वो तुम्हारी व्यक्तिगत थी टिकट लेने की महत्वाकांक्षा। उस नेता को ऐसा लगा होगा कि तुम उस लायक नहीं हो, या ऐसा लगा होगा कि तुम इतना लायक हो कि जीत गए तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, हो सकता है इसलिए तुमको साथ नहीं दिया। लेकिन ये मामला तुम्हारा व्यक्तिगत है, ये जनता का मामला नहीं है। मनीष कश्यप, समझो इस बात को। मनीष कश्यप यदि बिहार का विकास करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो उसका व्यक्तिगत या भावनात्मक उसको आहत हुआ है उससे बाहर निकले। और बिहार से पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी कैसे होगी, बिहार में बिजली कैसे सुधरेगा और सस्ता बिजली कैसे मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट या प्लान है तो आकर के टीवी में बताना शुरू करो या यूट्यूब में। और नहीं तो झूठ मूठ में दादा भरोसे फौजदारी नहीं होता है। जो तुम करने निकले थे कि कोई सांसद मेरा सिर पे हाथ रख देगा तो हम जो है टिकट ले लेंगे, ये नहीं होता है। अपने दम पे फौजदारी होता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मनीष कश्यप जैसे लोगों पर मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं पहले थोड़ा अपना परिचय दे दूं कि मैं पिछले 22 वर्षों से यूपीएससी और राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और मैं स्वयं क्लास में भारतीय संविधान का मार्गदर्शन देता हूं और पढ़ाता हूं। मेरे मार्गदर्शन में कम से कम 100 से ज़्यादा विद्यार्थी, वो प्रीलिम्स मेंस वाला, खाली इंटरव्यू वाला नहीं, सफल हो चुके हैं। तो मुझे बार बार लगता है कि मुझे नरेंद्र मोदी के नीतियों पे चर्चा करना चाहिए, मुझे अरविंद केजरीवाल के लोमड़ीपन पर चर्चा करना चाहिए, मुझे अखिलेश यादव के परिवारवाद पे चर्चा करना चाहिए। एक टॉपिक बता रहे हैं, मुझे लालू प्रसाद के ऊपर जो है चर्चा करना चाहिए। अब ये मनीष कश्यप के ऊपर क्या चर्चा किया जाए?
लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ और जब मुझे लगेगा कि जो मेरा जन्म स्थान है बिहार, वहाँ की जनता को कोई भी व्यक्ति भावुकता के आधार पर गलत मार्ग पर ले जाकर के अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, तो एक शिक्षक होने के नाते बिहार के जनता को, जो मेरी जन्मभूमि है, जागृत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मनीष कश्यप जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चर्चा तो करना होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मनीष कश्यप बीजेपी के विरुद्ध कर रहे हैं अपनी मां का भावनात्मक उपयोग। तो पहले जरा ये वीडियो देखिए कि मनीष कश्यप अपनी माताजी से क्या क्या बुलवाना चाह रहा है। मम्मी, अब तो हम भाजपा छोड़ देनी, अब हम का करी, कहाँ जाई, क्या नहीं काम करी, बताओ। भाजपा छोड़ला, भाजपा बड़ा दिक्कत से छोड़ले, बड़ा कोनो खुशी से नहीं छोड़ले। भाजपा में हम ऐसे शामिल कैनी कि जे हमरा बेटा के में मान सम्मान होखो। आ हम मोदी जी पर इतना भरोसा कैनी माँ होके कि जे हमार भरोसा मने हमरा बेटा उतना लोग उनका साथ में रहल। तब हमरा लगे कितना अनेको फोन आवे समझावे लो जे हाँ एमें बेटा जी हैं तो और मजबूत हुई हैं। तो बेटा हम शामिल करौनी। हमार बेटा बेतिया के चुनाव जीतौले, झारखंड के, दिल्ली के, कहाँ कहाँ गईले, अनेको जगह गईले। आ इतना हमरा भरोसा रहे भाजपा पर, इतना हमरा खुशी रहे कि जे हाँ मोदी जी के पार्टी में मिलने तो हमरा अब चिंता फिकिर हट गए, अब हमरा कोई दिक्कत ना होखी। आ तब हमरा भरोसा के इतना निराशा भइले, इतना मने आशा टूटल। अभी भी मोदी जी कि हम बहुत भगवान जैसे मानीनी, अब अभी भी हम सम्मान करीनी, लेकिन हमार भरोसा टूट गए। इतना ना करे के चाहिए। बेटा के हमरा ले जाकर बीच मझधार में ना छोड़े के चाहिए। बहुत हम आशा लगा के हम अपना बेटा के खुद हम गईनी दिल्ली में उनका के शामिल करावे, आ तब इतना धोखाधड़ी भइल बा। आज वो लड़की गईलक इलाज करा, पूरा भाजपा के समर्थन रहे। अगर ओकर सही से इलाज चल रही, बेटा हमार गईल इलाज करावे, उनका पीठ पर कोई खड़ा रही, तो ऐसा बात ना हुई। अब हमरा कुछ नहीं के बुझा जे अब हम का करी। हमारे इतना भरोसा तुरले बनी लगी। एगो माँ के इतना भरोसा कैसे विश्वास हुई माँ के कोई के कि जे हाँ बेटा जाके शामिल करौनी। आ तब हमार इतना आशा टूटल। हमरा इतना बेटा के तो भइबे कैलक, हमार इतना मने में इंसल्टी भइल बा। हम माँ होके सब कुछ से कहनी कि जे भाजपा में हमारे बेटा गईले हमें, हमरा बहुत खुशी बा। उनमें उनकर अब हमरा शांति मिली, हमरा बेटा के कोई ना कोई स्थान। तो दोस्तों, आपने देखा कि मनीष कश्यप अपनी माताजी से किस तरह से बुलवा रहा है। सबसे पहले मैं माताजी किन्हीं की भी हों, वो अपनी माँ के समान है। इसलिए मैं पहले माताजी को चरण स्पर्श करते हुए मनीष कश्यप पे चर्चा कर रहा हूँ। मेरे चर्चा के केंद्र में माताजी नहीं आएंगी। और वैसे भी हमारे बिहार की संस्कृति है कि माँ और चाची के ऊपर जो है, क्या बोलें, माँ है और चाची है, उनसे क्या मतलब कि कहना है। भूख लगेगा जा खाना मांग लेंगे कि माँ खाना दो या चाची खाना खिला दो। मनीष कश्यप के इलाके से गुजरे और भूख लग गया तो चले जाएंगे, बोलेंगे चाची खाना खिलाइए। लेकिन मनीष कश्यप जो कर रहा है उस पर मैं बता रहा हूँ। मनीष कश्यप ये बिल्कुल गलत कर रहा है। मनीष कश्यप को बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि विधायक बनने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है बिहार के विकास के लिए, न कि माताजी से भावनात्मक बयान दिलवा करके बिहार की भोली भाली जनता को गलत मार्ग पर ले जाना। मैं मनीष कश्यप से यह अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमसे बहुत छोटा है, इसको सलाह नहीं दिया जा सकता है, अपील ही करेंगे और एक तरह का आदेश ही है समझिए। अगर मैं
उम्र के हिसाब से बड़ा हूं तो बड़ा भाई हूं, कि मनीष कश्यप तुम्हारे साथ बीजेपी में जो भी हुआ, मैं खुद कह रहा हूं को गलत हुआ। आज मैं एक बात खुलकर कहना चाह रहा हूं कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जो हुआ वो मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मनीष कश्यप गलत था कि डॉक्टर गलत था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मनीष कश्यप से मिलने कोई भी प्रकार का बीजेपी का नेता नहीं गया, तो मैं उसको जो है थोड़ा सा इसलिए निंदा कर रहा हूं कि मनीष कश्यप अगर गलत किया भी है तो एक छोटा मोटा आपका कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता को सांत्वना देने के लिए तो कम से कम उसके घर पे जाना चाहिए। तो ये मैं पहले क्लियर कर दिया। लेकिन हम लोग भी अपने जीवन में, आज मैं एक बात और खुलकर कह रहा हूं कि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है और मैं लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक हूं, और मैं बिना किसी के सहयोग के जो है अपना चैनल चलाता हूं। ना तो मैं किसी नेता का इंटरव्यू लेने जाता हूं, मैं व्यक्तिगत, ना ही किसी नेता के साथ यदि मिला हूं तो उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे रखता हूं। आप देख लीजिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी नेता के साथ वीडियो बना लेने से हमको नरेंद्र मोदी साहब हों या अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, वो वीडियो देखकर हमको टिकट नहीं दे देगा। मेरी योग्यता और क्षमता यदि होगी, अब प्लस जो वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य है कि चमचागिरी करने का जब अंतिम स्तर होगा तो ही हमको जो है वो टिकट दे पाएगा। तो अब आगे मैं बताता हूं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ काम किए हैं। यहां मैं आज खुल के बात कर रहा हूं कि मैं भी अपने जीवन में कम से कम 4-5 दलों के राजनीतिक नेताओं के साथ काम किया, और कई बार हमारे और उनके सोच के में डिफरेंस भी हुआ है, तो मैं उनका साथ भी छोड़ दिया हूं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संबंधों पे चर्चा करके उस नेता को पब्लिक में ला करके और बेइज्जत करने का प्रयास करूं, क्योंकि सभी व्यक्ति की गरिमा और इज्जत है। हाँ, जब हमारा विचारधारा किसी के साथ नहीं मिलेगा तो मैं उसकी आलोचना उसके विचारधारा का जरूर करूंगा। मैं यहां एक और क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को देख करके मेरा यह विचार है कि वह व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा तानाशाह है, तो मैं हमेशा अरविंद केजरीवाल की आलोचना करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यह व्यक्ति सत्ता में आ गया तो हम भारत में एक सद्दाम हुसैन जैसे एक तानाशाह को ही देखेंगे। ये मेरी विचारधारा। इसी प्रकार अभी अभी जो गुजरात में विसावदर से चुनाव जीत करके आम आदमी पार्टी का गोपाल इटालिया विधायक हुआ है, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अनैतिक है। वह व्यक्ति कॉलेज में 70% का जो होता है अटेंडेंस वो बिना पूरा किए हुए LLB का डिग्री लिया है। तो मैं सार्वजनिक मंचों पे गोपाल इटालिया को डिग्री चोर कहता हूं, और विसावदर में उसके हार के लिए हमने पूरा ताकत लगाया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोपाल इटालिया से व्यक्तिगत ईर्ष्या करने लगूं और हम अपने संबंधों को या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर छीछालेदर करना शुरू करूं। तो मनीष कश्यप को भी मैं यही सलाह देता हूं कि तुम्हारा जिस भी बीजेपी नेता के साथ मनमुटाव हुआ है वो कहीं न कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत
महत्वाकांक्षा है जिसको कि वह नेता पूरा नहीं किया। जनता की महत्वाकांक्षा होती तो वो नेता जरूर पूरा कर देता। वो तुम्हारी व्यक्तिगत थी टिकट लेने की महत्वाकांक्षा। उस नेता को ऐसा लगा होगा कि तुम उस लायक नहीं हो, या ऐसा लगा होगा कि तुम इतना लायक हो कि जीत गए तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, हो सकता है इसलिए तुमको साथ नहीं दिया। लेकिन ये मामला तुम्हारा व्यक्तिगत है, ये जनता का मामला नहीं है मनीष कश्यप, समझो इस बात को। इसलिए अगला जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत नहीं विश्व में, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वर्ष 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है वह भारत नहीं विश्व में सबसे कठिन, प्रतिस्पर्धी और सबसे अनप्रेडिक्टेबल चुनाव होने जा रहा है, जिसमें घोषणा करना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। तो मैं मनीष कश्यप को यही सलाह दे रहा हूं कि तुम बिहार की जनता को यह बतलाओ कि तुम क्या करोगे। झूठ मूठ का हर 5 दिन पर कभी माताजी को ले आना, कभी किसी यूट्यूबर के साथ बैठ करके कि हमको इसने धोखा दे दिया, कभी हमको इसने, अरे तुमको दे दिया तो उससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मनीष कश्यप को कि मनीष कश्यप यदि बिहार का विकास करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो उसका व्यक्तिगत या भावनात्मक उसको आहत हुआ है उससे बाहर निकले। और बिहार से पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी कैसे होगी, बिहार में बिजली कैसे सुधरेगा और सस्ता बिजली कैसे मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट या प्लान है तो आकर के टीवी में बताना शुरू करो या यूट्यूब में। और नहीं तो झूठ मूठ में दादा भरोसे फौजदारी नहीं होता है। जो तुम करने निकले थे कि कोई सांसद मेरा सिर पे हाथ रख देगा तो हम जो है टिकट ले लेंगे, ये नहीं होता है। अपने दम पे फौजदारी होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।